राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। पक्षियों से जुड़े हुए कुछ अपशगुन की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहें। रात्रि काल में कौवे का स्वर सुनाई देना अति शुभ होता है। इसके लिए बिस्तर से उठकर कुल्ला करे एवं इष्ट का स्मरण करे, फिर सोएं। पराशर मुनि के अनुसार जिस व्यक्ति के समक्ष आकर कौवा किसी कीड़े को गिरावे तो निश्चय ही उस व्यक्ति के शत्रु का हनन होता है। शुभ संकेत है आपके लिए। छाया, तंबू, रावती आदि अंग वाहन, उपानह, छात्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। वाहन पे या किसी भी तरह से कोई छाया में कौवा मर जाता है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। कौवे की पूजा करने पर अपनी ही पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना ही शुभ होता है। अगर किसी कौवे की आप पूजा करते हैं तो आप अपनी ही पूजा कर रहे हैं और अन्न के द्वारा उसको आप प्रसन्न करें, उसको कुछ खिलाएं पिलाएं तो शुभ ही शुभ होता है। इसलिए कौवे को खिलाना चाहिए, कौवे को रोटी देना चाहिए। हमारे यहाँ तो जितने भी हिंदू परिवार है सबको ये पता होना चाहिए कि कौवे को निकाल कर रोटी रखते ही हैं। आप भी करिए अगर नहीं करते हैं तो। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे तो वह उस घर में किसी परदेश व्यक्ति के आने की सूचना देता है। आपके दरवाजे पर कौवा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो जो भी व्यक्ति, जो परदेशी व्यक्ति है, उसके आने की सूचना देता है, शुभ संकेत है। यदि कौवा आपके आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की, मिट्टी गिराए तो पृथ्वी की और कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। कौवा अगर आपके सामने कच्चा मांस गिरा दे रहा है तो निश्चित धन की प्राप्ति होगी। अगर कौवा कुछ मिट्टी वगैरह गिरा देता है तो जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी और कोई रत्न वगैरह डाल ले तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। शकुन शास्त्र में ऐसा बताया गया है। सारस बाईं तरफ मिले तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सारस एक पक्षी होता है, सब लोग देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं। आप यात्रा पे अगर आपके बाईं तरफ मिलते हैं तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर तोता बोलता नजर आए तो भय तथा सम्मुख बोलता दिखाई दे तो बंधन दूर होता है। यात्रा पे आप जा रहे हैं, सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर कोई तोता बोलता नजर आए तो अच्छा नहीं माना जाता है, इससे भय होता है। तथा आपके सम्मुख ही तोता बोलता दिखाई दे तो इसे बंधन दोष माना जाता है। मैना सम्मुख बोले तो कलह और दाईं तरफ बोले तो शुभ होता है। मैना पक्षी होती है, अगर आपके सामने बोल रही है तो कलह होगा और दाईं तरफ बोलेगी तो अशुभ होगा। बत्तख जमीन पर बाईं तरफ बोलती हो तो अशुभ फल मिले। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और वहां बत्तख दिखाई दे रहा है, जमीन पर बैठ करके आपके बाईं तरफ बोल रहा है तो अशुभ फल मिलना, तो अशुभ फल मिलता है। बगुला भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो यात्रा में भय उत्पन्न होता है। यात्रा के समय चिड़ियों का झुंड भयभीत होकर उड़ता दिखाई दे तो भय उत्पन्न होता है। घुघू बाईं तरफ बोलता है तो भय उत्पन्न होता है। अगर पीठ पीछे या पिछवाड़े बोलता हो तो भय और अधिक बोलता है तो शत्रु ज्यादा उत्पन्न होता है। धरती पर बोलता दिखाई दे तो स्त्री की, और अगर 3 दिन तक किसी के घर के ऊपर बोलता दिखाई दे तो घर के किसी सदस्य की मृत्यु होती है। कबूतर दाईं तरफ मिले तो भाई अथवा परिजनों को कष्ट होता है। यात्रा पे आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और आपके दाएं तरफ कबूतर मिल गया तो परिजनों को कष्ट होता है, भाइयों को कष्ट होता है। लड़ाई करता मोर दाईं तरफ शरीर पर गिरे तो अशुभ माना जाता है। मैंने यहाँ कुछ पक्षियों से जुड़ी हुई कुछ शगुन, कुछ अपशगुन के बारे में चर्चा किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ और जानने की इच्छा हो या अपनी कुंडलियां भी दिखाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।